दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इंटरनेट पर एक और वीडियो आपको बेहतरीन क्वेश्चन कलेक्शंस के साथ देने का प्रयास करूंगा मैं आज। आइए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास करूंगा और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर और मॉडल क्वेश्चन पेपर और जितने भी अभी तक आपके यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, उन सब का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको मैं देने का प्रयास करूँगा। निम्नलिखित में से कौन वेब तक पहुँचने का एक तरीका नहीं है? देखिए, वेब मतलब दैट इज़ रिलेटेड टू इंटरनेट, तो मॉडेम भी लगेगा, डीएसएल भी लगेगा और आईएसडीएन का भी यूज़ होगा। इसका मतलब ये है, सीधी सी बात है कि कौन सी शब्दावली, इस क्वेश्चन को एक तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी शब्दावली इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो इंटरनेट से जो संबंधित नहीं है वो सीपीयू है, बाकी सब डायरेक्ट इंटरनेट से संबंधित। ऐसा नहीं कि सीपीयू नहीं रहेगा तो इंटरनेट चलेगा, बट यहाँ पे उनके कनेक्टेड और रिलेटेड वर्डों की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? किस चीज़ का एग्जाम्पल है? यूज़र एजेंट का। क्लाइंट सर्वर नहीं है, यूज़र एजेंट है। भाई वेब ब्राउज़र के बिना यूज़र इंटरनेट को कैसे एक्सेस करेगा? आप बताइए। बिना वेब ब्राउज़र के कोई भी इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका यूज़र एजेंट की बात कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा रेजोल्यूशन हमें बढ़ा लेना पड़ेगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी आपके। चलिए, एवरी वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड। हर वेब पेज का एक अपना अद्वितीय पता होता है, विशिष्ट पता होता है, जिसे हम यूआरएल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। किसी वेब पेज के विशेष पते को क्या कहते हैं, ये क्लियर हुआ। ए वेब पेज इज सीरीज ऑफ वेब ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक या साइट। एक वेब साइट एक विशिष्ट विषय पर वेब पेजों का। भाई किसी वेबसाइट पे जाएंगे आप, किसी चीज़ की वेबसाइट पे जाएंगे तो उस पर एक विशिष्ट जानकारी आपको किसी चीज़ के बारे में दी जाएगी, और जिस चीज़ के बारे में विशिष्ट जानकारी आपको दी जाएगी वही जो होगा आपका क्या कहलाएगा, वेबसाइट कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका यूआरएल कैन स्पेसिफाई द आईपी एड्रेस ऑफ अ वेब दैट हाउस अ वेब पेज। एक यूआरएल उस वेब पेज का आईपी पता निर्दिष्ट कर सकता है जिसमें एक वेब पेज होता है, ठीक है। सीधी सी बात कह रहा है, वेब सर्वर ही तो, भाई वेब सर्वर पे ही तो वेब पेज आपको मिलेंगे। किसी भी वेब पेज का एक वेब सर्वर होगा, वहाँ से जो है यूआरएल जाएगा, खोज के आपका वेब पेज लेके आएगा, ठीक है। इंटरनेट का प्रारंभिक विकास किसके द्वारा समर्थित था? देखिए, इंटरनेट का जो प्रारंभिक विकास था वो अर्पानेट के नाम से एक सर्वर बनाया गया था, पर्सनल इंटरनेट की तरह यूज़ होता था, जिसे अमेरिकन आर्मी द्वारा 1969 में विकसित किया गया था। तो ये इंटरनेट का प्रारंभिक मॉडल देखने को अर्पानेट के रूप में मिलता है। IBM है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ कंपनी दैट डेवलप सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर आल्सो। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? देखिए, मैंने ब्राउज़र को एकदम, जितने भी ब्राउज़र से क्वेश्चन बनते हैं सबको इसमें समावेशित कर दिया है। भाई नेट स्केप नेविगेटर है, ठीक है, क्रोम भी है, ओपेरा भी है। ड्रम्पल इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस करते समय एक मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है। किसके माध्यम से? लैन के माध्यम से डायरेक्ट इंटरनेट चलता है, वहाँ पे मॉडेम आप नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। मॉडेम क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि लैन से
जो कंप्यूटर होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का सही प्रारूप है? क्वेश्चन पे 5 स्टार लगा लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका इंटरनेट के ईमेल सेक्शन से ज़रूर बनता है, और वो जो क्वेश्चन होता है वो या तो ईमेल के सही प्रारूप को पूछ लेगा, या तो जो है वो क्या पूछ लेगा कि इंटरनेट की कुछ शब्दावलियाँ, ईमेल की कुछ शब्दावलियाँ होती हैं। जैसे सीसी क्या है, कार्बन कॉपी होती है। बीसीसी क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। और जो है आपसे पूछ लिया कि निम्न में से एक ईमेल एड्रेस लिखते समय कौन सा नहीं प्रयोग होता है, तो भाई इसमें कहीं स्पेस नहीं लगता है। ठीक है, तो सही प्रारूप पूछा है इसमें से, सही प्रारूप पूछा है इसमें से नेम @ वेबसाइट एंड इंफॉर्मेशन, क्लासेस फेम @gmail.com। ठीक है, तो यानी कोई भी चीज़ होगी इंटरनेट में तो वो क्या होगा आपका, एक सबसे पहले आपका नाम होगा जिस नाम से ईमेल बनाएंगे, फिर वेबसाइट होगी, किस पे बना रहे हैं, गूगल पे बना रहे हैं, याहू पे बना रहे हैं, आर्चिव पे बना रहे हैं, कहाँ पे बना रहे हैं, फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगी फाइनल वो होगी आपकी। ठीक है, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल TCP/IP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, सबको पता है। भैया FTP क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। और HTML क्या है, HTML जो है वो आपका क्या है, एक किसी भी वेब पेज को जिस भी भाषा के द्वारा लिखा जाता है, तैयार किया जाता है, पढ़ा जाता है, वो HTML है। HTTP क्या है, इट्स अ प्रोटोकॉल। यानी इसमें से प्रोटोकॉल 3 है, TCP है, FTP है और HTTP है। ठीक है, और इसमें से HTML इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड इन इंटरनेट, दैट इज़ यूज्ड इन इंटरनेट। अगला है भविष्य में उपयोग के लिए वेब एड्रेस को मेमोरी में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कैचिंग कहलाती है। इट्स नॉट अ बुकमार्क, इट्स नॉट अ फॉरवर्डिंग, इट्स नॉट अ राउटिंग। इंटरनेट पर सर्वर को किस रूप में, होस्ट के रूप में भी जाना जाता है। ये वर्ड शब्दावलियों से संबंधित प्रश्न बनते हैं। या गेटवे क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, हब क्या होता है, होस्ट क्या होता है, क्लाइंट सर्वर क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूंगा आगे चल के। द इंटरनेट इज़ अ सिस्टम ऑफ व्हाट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स को ही इंटरनेट कहते हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स को ही इंटरनेट कहते हैं। नहीं तो इंटरनेट सिस्टम ऑफ वेबसाइट, वेब पेज नहीं। इंटरनेट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो आपस में अंतर्जाल होता है उसी को हम कहते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ब्राउज़र। भाई बिना ब्राउज़र के वेबसाइट पे कैसे आप जाएंगे, कैसे क्या वहाँ पे सर्च करेंगे, सो दैट इज़ ब्राउज़र। अवांछित मेल के लिए शब्द क्या है, स्पैम है, नोट कर लीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। अगर आपके पे कोई ऐसी मेल आ रही है, कोई ऐसी फ़ोन कॉल आ रही है, कोई ऐसे मैसेज आ रहे हैं जो आपके लिए अवांछित हैं, यानी कि अनसॉलिसिटेड हैं, जिनको आपकी ज़रूरत, मतलब जिन चीज़ों को आपको ज़रूरत नहीं है और फिर उनसे आपका कोई मतलब नहीं है, दैट इज़ ज़बरदस्ती टाइप के जो आपके ईमेल वगैरह आते हैं उन्हें स्पैम के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे धीमी, देखो इंटरनेट शब्दावलियों में स्पैम पूछा जाता है। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा स्पैम है, इस तरीके से। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा केबल मॉडेम होता है भैया, केबल मॉडेम एकदम स्लो। ठीक है, एक दिन में गूगल खुलेगा, दूसरे दिन में जीमेल खुलेगा, बिल्कुल आराम से जो है वो है। चलिए, लैंडलाइन अच्छा है, डायल अप सर्विसेज आर आल्सो गुड, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL भी अच्छा कनेक्शन होता है। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, यस स्पैम या जंक ईमेल सेम चीज़ होती है दोनों। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। इसी को जंक स्मेल भी कहते हैं, इसी को स्पैम भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन द इंटरनेट अ फ्लेम इज़ मैसेज दैट इज़, इंटरनेट पर फ्लेम संदेश जो है
वो ऑफेंसिव मैसेज होते हैं, उन्हीं को फ्लेम मैसेज कहते हैं। ठीक है, लैन एक दूसरे लैन से जुड़ा होता है ब्रिज की सहायता से। क्वेश्चन को आप बिल्कुल 5 स्टार लगा लीजिए इस पे कि लैन टू लैन जोड़ना है तो कौन से कनेक्टिविटी मेथड का, कौन से मॉडेम कनेक्टिविटी मेथड का, कौन से स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा, तो ब्रिज के माध्यम से लैन जुड़ता है एक दूसरे से। ठीक है, ब्रिज के माध्यम से जुड़ता है। पोर्ट 80 इज़ रिलेटेड टू, वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्ट 80 जो है HTTP से संबंधित है। नोट कर लीजिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, इन चीज़ों को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, एकदम टेक डाउन कर लीजिएगा। फुल फॉर्म ऑफ CC कार्बन कॉपी, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। कार्बन कॉपी किससे रिलेटेड है? ईमेल से। इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट का एक विशिष्ट IP एड्रेस होता है और संबंधित नाम को डोमेन नेम कहा जाता है। यस, इस पे भी आप 3 और 5 स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन में 1000 बार आपको बता चुका हूँ, दैट इज़ डोमेन नेम। ओके, जीमेल में आया हुआ संदेश कहाँ जाता है? इनबॉक्स में जाता है। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। HTTP में S का अर्थ क्या है? सिक्योर। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S जो लग जाता है वो सिक्योर के लिए होता है, दैट इज़ HTTPS लग गया ना, डॉट एंड डबल डैश। और ऑनलाइन वीडियो देखना है, स्ट्रीमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ऑनलाइन वीडियो आप देख रहे हो उसी को हम स्ट्रीमिंग कहते हैं। ब्राउजिंग, ऑनलाइन किसी चीज़ को सर्च कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड ब्राउजिंग। अब कुछ लोग सर्चिंग यहाँ पे, ब्राउजिंग का मतलब होता है जब आप किसी भी रिक्वेस्ट को वेब ब्राउज़र के माध्यम से भेजते हो तो वो प्रक्रिया ब्राउजिंग कहलाती है। जब आप गूगल पर किसी भी वर्ड को सर्च करते हो वो प्रक्रिया आपकी सर्चिंग कहलाती है। तो पहले ब्राउजिंग होगी, देन सर्चिंग होगी। सर्चिंग एंड ब्राउजिंग ये दोनों बिल्कुल एक कोऑर्डिनेट वर्ड है, एक दूसरे से संबंधित वर्ड हैं। फिर यहाँ पे कुछ आपका ऐसा नहीं है कि जो आपके, चलिए अब इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, बाकी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अगले पार्ट में।